बनारस में आज प्रधानमंत्री हैं और 1 महीने का कार्यक्रम वहाँ रखे जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है। आखिरी समय पर वहीं रहा जाता है बनारस में। आखिरी समय पर वहीं रहा जाता है बनारस में। आखिरी समय पर वहीं रहा जाता है बनारस में। देखिए भारतीय जनता पार्टी को तो हर चीज के तोड़ मरोड़ के ही करनी है। उनको तो कटाक्ष भी, अरे आखिरी समय किसी भी, अरे चाहे आपका हो, हमारा हो, किसी का भी हो, हम लोग तो जाते आखिरी समय में वहीं पे अस्थियां बहाने के लिए जाते हैं। तो ये एक बात कहना तो क्या गुनाह है? कोई बात कह दी तो एक तो किसी व्यक्ति के लिए तो कहा नहीं जा रहा है। ये तो आखिरी समय में नहीं व्यक्ति, देखिए ये हमारे हिंदू मैं आपको बताता हूं क्या कहा गया। बहुत अच्छी बात है, प्रधानमंत्री मोदी 1-2 महीने वहीं काशी में रहे, वो अच्छी जगह है रहने के लिए। आखिरी समय में वही रहा जाता है, यानी आखिरी समय में वही रहा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी का क्या आखिरी समय आ गया है? अच्छा अब मैं बोल लूं, बीजेपी कह रही है कि इसका हिसाब 2022 के चुनाव में होगा। तो 22 के चुनाव में बिल्कुल होगा। पूरी काशी बम बम काशी डोल रही है, अखिलेश बोल रही है। भारतीय जनता पार्टी की इससे परेशानी होती है क्योंकि उनको लगता है कि पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी को समर्थन मिल रहा है, तो उससे वो परेशान रहते हैं। लेकिन जहां तक आस्था हमारा निजी विषय है, हमारा पब्लिक अफेयर विषय नहीं है। हम लोगों ने भी, आपने देखा होगा किस तरह से अच्छा अब आस्था निजी विषय हो गया। पार्टी की सरकार जब सड़क पर नमाज पढ़ी जाती है तो वो निजी विषय नहीं रहता। जब लोग इफ्तार की पार्टी करते हैं तो ये निजी विषय नहीं रहता। लेकिन अब पूजा का विषय है तो वो अब मैं बोल लूं, अपना पर्सनल विषय हो गया। जी मैंने अभी बोला क्या पूजा का विषय, आपने फिर उसमें से लाइन निकाल ली। यही दिक्कत है। दिक्कत यह है कि आप चाहते नहीं हो कि हिंदुस्तान के अंदर में पूजा पाठ भी ठीक से हो पाए। आप चाहो तो सही, कम से कम हम बोल रहे हैं कुछ, आप उसका मतलब निकालोगे कुछ, तुरंत इधर से उधर जोड़ने लगोगे। अरे हम कह रहे हैं कि अयोध्या की बात करो तो अयोध्या में भी किसने विकास किया? अयोध्या में पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन अंडरग्राउंड किसने किया? समाजवादियों ने। राम की पौड़ी का किसने सुंदरीकरण किया? समाजवादियों ने। वहां पे राम थीम पार्क किसने बनवाने का थीम बनाया? समाजवादियों ने। 5 कोसी यात्रा वहां पे किसने बनाई? किसने पथ बनाया? समाजवादियों ने। चेंजिंग रूम किसने बनाया? समाजवादी में। 5.5 करोड़ रुपए काशी विश्वनाथ के फेस ऑफ उसको चेंज करने के लिए किसने दिया? समाजवादी। लेकिन हमने क्या कभी इसके लिए हल्ला मचाया? क्या हमने इसके लिए गाया कि हमने ये किया वो किया? हमने तो मथुरा के लिए किया या हमने अमित मालवीय ने ट्वीट करके कहा कि आपने तो एफिल टावर भी बना दिया है। अमित मालवीय ने ट्वीट करके बोला कि आपने तो एफिल टावर भी बना दिया है। संबित पात्रा, सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई। आपसे मेरा सवाल है, अखिलेश यादव ने एक बयान दिया जिस पर आपने ट्वीट किया, और अभी हिंदू और हिंदुत्व पे कांग्रेस की प्रवक्ता ने काफी लंबा चौड़ा भाषण दिया। क्या कहना चाहते हैं आप? मुझे दुख होता है कि इस विषय पे डिबेट भी हो रहा है। इतना विराट काम हुआ है, इतना महान काम हुआ है, जो काम कभी असंभव लगता था। महात्मा गांधी ने लिखा है अपनी पुस्तिका में, महात्मा गांधी ने लिखा है कि जब मैं काशी गया था तो मुझे तकलीफ होती थी उन गलियों को देखकर कि जहां मैं बैठकर मेडिटेशन करना चाहता था, जहां मैं बैठकर तप करना चाहता था, वहां इतनी आवाज थी, वहां गलियां इतनी संकरी थी कि मैं चाहता हूं कि भविष्य में इसका जीर्णोद्धार हो, कि इसकी गलियां चौड़ी हो। आज महात्मा गांधी का भी वो स्वप्न पूरा हुआ है। वो उन्होंने लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, कि मैं यहाँ तपस्या करने में असक्षम हूँ क्योंकि यहाँ आवाज़ें आती हैं, यहाँ पर किसी प्रकार की स्वच्छता नहीं है। आज स्वच्छता आई है, घाट में स्वच्छता आई है, सड़कों पे स्वच्छता आई है, सौंदर्यीकरण हुआ है। आज मन प्रसन्न होता है काशी जाकर। क्यों? अगर लोगों का मन प्रसन्न होता है अपने महादेव के दर्शन करते हुए, तो इन लोगों को परेशानी क्यों होती है? परेशानी होगी। ये हिंदू, ये हिंदुत्व क्या है, ये हिंदूवादी, ये इस्लाम के लिए तो इस प्रकार का डेफिनेशन कभी करते हुए मैंने देखा नहीं है। आपने कभी सुना? राहुल गांधी कह रहे हैं कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि हिंदुओं की सरकार आएगी, ये हिंदुत्ववादियों की सरकार है। अमीश जी देखिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता आडंबर की बात कर रहे थे। मैं एक सेकंड, बहुत देर से मैं सुन रहा था, मैं जुड़ा हूं, मैं आराम से कहूंगा, इसमें कोई डिबेट करके उलझने की आवश्यकता नहीं। राहुल गांधी क्या जानेंगे? मैं भाई साहब मैं कंप्लीट कर लूं, आप फिर कहिएगा। नहीं आप रुकिए। नहीं जवाब दे दीजिए, बताइए राहुल गांधी क्या जानते हैं हिंदू क्या होता है? अमीश भाई जरा इनकी आवाज को कम रखिए, मैं यहाँ चिल्लाना बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। महादेव पे डिबेट हो रहा है। अमीश भाई, राहुल गांधी की बात हुई है, समाजवादी पार्टी जवाब बाद में दे देगी। राहुल गांधी जी क्या जानते हैं हिंदुओं के बारे में? दादा उनके खान थे, उनकी माँ इटली से आई हुई है, एंटोनियो माइनो हैं। वो क्या जानते हैं हिंदुओं के बारे में? वो क्या जानते हैं कि कितने परसेंटेज वो हिंदू हैं? क्या है वो? क्या वो हिंदू के बारे में जानते हैं? वो हिंदू हैं क्या? स्वयं हिंदू हैं क्या?
ये रोज रोज बैठकर हिंदुओं के बारे में यहां जो डेफिनेशन देते हैं, प्रवचन करते हैं, आप पूछिए उनके, क्या एक बार भी वो अपने दादा के कब्र पे गए हैं? कब्र है उनके दादा का, नहीं गए हैं उनके दादा के कब्र पे। अब उनकी मां इटली से आती है, भारतीय नहीं है। यहां बैठकर हिंदुओं को गाली देना, रोज रोज हिंदूवादी ऐसा है। आपने उनके भाषण को सुना होगा राजस्थान में, उन्होंने कहा हिंदू आगे से मारता है, हिंदूवादी पीछे से मारता है। मतलब हिंदू तो मारता ही है, जिहादी कभी नहीं मारता है, इस्लामिस्ट नहीं मारता है, और कोई नहीं मारता है। हिंदू आगे से मारता है और हिंदूवादी पीछे से मारता है। मतलब मारने का काम, आतंक फैलाने का काम, हत्या करने का काम ये हिंदुओं का है। देखिए, जितना ये राहुल गांधी मुंह खोलेंगे और जितना इस प्रकार से हिंदुओं को अपमानित करने की चेष्टा करेंगे, याद रखिए ये कांग्रेस उतनी ही रसातल में गिरेगी, उतनी ही नीचे जाएगी। ठीक है, अबे दुबे, आपने बड़ा हमला बोला राहुल गांधी पर। कोर्ट के ऊपर कौन जाके मीटिंग में कहता है? नहीं अमीश भाई, 5 सेकंड दीजिए अमीश भाई, कौन जाके मीटिंग में कहता है हाँ हम मुसलमानों की पार्टी है, और उसके बाद बाहर निकलकर जनेऊ कोर्ट के ऊपर पहनता है? ये प्रियंका वाड्रा एक दिन लाल रंग की वेशभूषा में जाती है मां की पूजा करने, दूसरे रंग काले रंग के वेशभूषा में जाती है मां की पूजा करने, जो ध्यान रमाने की चेष्टा करती है। जब वो केरल में जाती है तो क्रॉस पहनती है, जब वो मंदिर में जाती है तो चुनरी ओढ़ती है। ये आडंबर नहीं है? ये 70 वर्षों तक इस गांधी परिवार ने सूती कपड़े पहनकर देश को लूटना सिखाया है। गणगण की बात कर रहे थे अभी अभय दुबे जी, गणगण की बात कर रहे थे, गणगण में दुख है। अरे कण कण में दुख छोड़ के गया था ये गांधी परिवार। हिंदुओं को गाली देने का काम कर रहे हैं। ओके, अभय दुबे जी, इनसे वो राहुल गांधी जी की मां सोनिया गांधी, जिसने अपने पति को अपने सम्मुख इस अखंड भारत के लिए प्राणों को न्योछावर करते हुए देखा है, उसने अपनी सास को गोलियों से छलनी होते हुए अपनी गोद में संभाला है। जो परिवार अब त्याग की परंपरा से आता है, जो वंश नहीं विचारधारा है, जिस सोनिया गांधी जी ने इस देश को अधिकार संपन्न किया और 86 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार दिया, भी नहीं मारता है, इस देश के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया, इस देश के 130 करोड़ लोगों को सूचना का अधिकार दिया, 10 करोड़ आदिवासी परिवारों को वन में और आजीविका का अधिकार दिया, इस देश के 70 करोड़ किसानों को भूमि का अधिकार दिया, तुम्हारे प्रधानमंत्री जी ने छीनने का दुस्साहस किया, लेकिन उनको घुटने टेकने के लिए मजबूर किया। मैं सिर्फ 4 प्रश्न करना चाहता हूं। तुम क्या जानोगे त्याग और बलिदान की विरासत को? तुम तो 2 धन्ना सेठों को पूजने में, पूंजीपतियों को पूजने में सब कुछ दिया है। ब्रह्मांड बनाया है नेहरू जी, कहते हो कि 100 वर्ष बाद हम लेकर आए। अरे उस अन्नपूर्णा की बनाया है राजीव गांधी ने, होती है शुक्र ग्रह बनाया है राहुल गांधी ने, पुत्रों में, किसानों में, जिसको रोंद कर मार डाला तुम्हारे मंत्रियों ने, और जिसको प्रश्न तुम्हारे प्रधानमंत्री डायलॉग बाजी करते हैं ना ये लोग। जिसको होने वाला है, सैटेलाइट लॉन्च नहीं होगा। आप बताइए उत्तर प्रदेश का क्या हाल किया? देश के में तीसरे नंबर की 37.69% आबादी गरीबी रेखा के नीचे कर दी। 28 जिले उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जिसमें 74% से लेकर 40%। सारे लोग ठीक है। अबे दुबे, संबित पात्रा जवाब दे दीजिए। हिंदुस्तान में संबित जवाब। देखिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा ये वंश नहीं, ये तो एक विचारधारा है। इतना तो ये महादेव के लिए नहीं कहते हैं। भगवान राम को काल्पनिक कह के ये गांधी परिवार को कह रहे ये वंश नहीं है, ये विचारधारा है। अरे इन्होंने भगवान फलाना कर दिया, इन्होंने ढिकड़ा कर दिया, इन्होंने ब्रह्मांड बनाया।